नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। आज हम ईश्वर की ओर चैनल में जानेंगे कि अष्टमी को कौन से देवी का पूजा होता है और अष्टमी के दिन हमको क्या करना चाहिए, और कथा भी जानेंगे और मंत्र भी जानेंगे। तो भगवती महागौरी वृषभ के पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्र का मुकुट है। मणि कांतिक मणि के समान कांति वाली अपनी 4 भुजाओं के शंख, चक्र, धनुष और बाण धारण किए हुए है, जिनके कानों में रत्न जड़ित कुंडल झिलमिलाते हैं, ऐसे भगवती महागौरी है। आज के दिन ही अन्नकूट पूजा यानी कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस पूजन में 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। अगर 9 कन्या ना मिले तो 2 से भी अधिक काम चल जाता है। भोजन कराने के बाद कन्याओं को दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार महामाया भगवती प्रसन्नता से हमारे मनोरथ पूर्ण करती है। मान्यता है कि अष्टमी और नवमी के बदलाव वाले समय में माँ दुर्गा अपनी शक्तियों को प्रकट करती है, इसलिए इस दिन एक विशेष प्रकार की पूजा की जाती है, जिसे चामुंडा की साध्य पूजा के नाम से जाना जाता है। महाअष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद व्यक्ति को देवी भगवती की पूरी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। माता की प्रतिमा अच्छे वस्त्र से सुसज्जित रहना चाहिए। प्रतिमा को सारे परंपरा हथियारों से लैस रहना चाहिए, जैसे उनके सिर पर जो छत्र होता है उस पर एक चांदी या सोने का छतरी होना चाहिए। देवी वंदना। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस प्रकार पूजा अर्चना करना चाहिए। और अष्टमी के दिन यज्ञ का बहुत महत्व है, तो यज्ञ करना चाहिए। दुर्गा अष्टमी में व्रत कथा क्या है, ये जानेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन के लिए मान्यता है कि दुर्गम नाम की क्रूर राक्षस ने अपनी क्रूरता से तीनों लोगों को पर अत्याचार किया हुआ था। उसके आतंक के कारण सभी देवता स्वर्ग छोड़कर कैलाश में चले गए थे। दुर्गम राक्षस को वरदान था कि कोई भी देवता उसका वध नहीं कर सकता। सभी देवता ने भगवान शिव से विनती की इस परेशानी का हल निकाले। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी शक्तियों को मिलकर शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन देवी दुर्गा का जन्म दिया। इसके बाद माता दुर्गा को सबसे शक्तिशाली हथियार दिया गया और राक्षस दुर्गम के साथ युद्ध छेड़ दिया गया, जिससे माता ने राक्षस का वध कर दिया और इसके बाद से दुर्गा अष्टमी की उत्पत्ति हुई। इसलिए दुर्गा अष्टमी के दिन शस्त्र पूजा का विधान है। तो ये था दुर्गा अष्टमी का कथा। तो आपको मंत्र भी मिल गया और कथा भी मिल गई। तो माँ दुर्गा एक ऐसी स्वरूप है जो कि हमारी माता के समान है। तो जैसे हम अपनी माँ को पुकारेंगे तो माँ आती है, वैसे ही माता को आप हृदय से, मन से पुकारेंगे तो वे आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी और आपके पास आएंगी। माता का रूप है कष्ट का निवारण करने वाला। तो कष्ट अभी जो चल रहा है उसका आप मांग सकते हैं निवारण के लिए, कि हमारे जो देश है वहाँ से ये महामारी चले जाए। मतलब अच्छी चीज़ें आप मांगें ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी भी सही रहे और आप भी स्वच्छ रहें। तो अच्छे कर्म करें, यज्ञ करें, जप करें, हवन करें और 9 कन्या को भोजन खिलाएं। इससे आपको ही फ़ायदा है। जय श्री राम, जय माता दी।